बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले जो बातें कह दी हुई थी, साइंसदान उन तमाम बातों का निचोड़ आज निकाल रहे हैं और आज उन बातों को वेरीफाइड कर रहे हैं कि जी ये कुरान के अंदर जो जो कह दिया गया वो बिल्कुल सच था। और वो इन तमाम बातों को मानने पे मजबूर है कि यार अल्लाह ताला वाकई अजीम है, जिसने ये सारा कुछ इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू, इंसानी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में की जाने वाली सारी तख्लीक़ात अल्लाह ताला ने सब के बारे में कुरान मजीद के अंदर सारे का सारा डाटा समो के रख दिया और जो भी कहा बिल्कुल वैलिड और दुरुस्त कहा, जिसमें किसी तरह का कोई शक ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कुछ बातें बयान की, जिनमें से सिर्फ 3 का जिक्र मैं आज करूंगा आपके साथ कि साइंसदानों ने उन 3 बातों पे तहकीक की और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जी इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो 1400 साल पहले कह दिया वो बिल्कुल वैलिड है। तो अपनी इन 3 बातों में सबसे पहले मैं जो आगाज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका का। देखें, इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका के बारे में कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। क्या ये लोग यकीन करेंगे? और ये बात अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद के अंदर कह छोड़ी, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं ये आज तजर्बा कर रहे हैं, ये आज जान रहे हैं, 20वीं सदी के अंदर ये जान रहे हैं कि अगर हम सेल्स की स्टडी करें, अगर हम इंसानी बॉडीज़ के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं तो हमें पता चलता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो 70% पानी पे मुश्तमिल होता है, 70% पानी में। और ये भी इनको कब पता चला है? अब जब 20वीं सदी के अंदर माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, माइक्रोस्कोप की मदद से इनको अब पता चला है कि ये इंसानी जिस्म के अंदर 70% एवरेज जो पानी होता है वो 60 to 70% होता है। ज़रा गौर करें, आप ज़रा गौर करें कि वो बात जो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कह दी वो आज की जदीद साइंस को टक्कर दे रही है कि जी ऐसे ही है। और ये साइंटिस्ट आज के दौर में 20वीं सदी में ये बात जाके जान रहे हैं कि ये बात वाकई कुरान के अंदर थी और सच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान की कई हुई बातों में से एक दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने, देखें हम ये लोहा इस्तेमाल करते हैं, एक धात है, हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि ये लोहा ज़मीन की आइटम नहीं है, ये लोहा ज़मीन की धात नहीं है। जो साइंटिस्ट हैं, जो तज्ज़िया करने वाले हैं, इन्होंने आज ये जानना है, 20वीं सदी के अंदर आके जाना है कि जो खला था आसमान के ऊपर, चंद सियारे आपस में टकराए और उनके क्लैश की वजह से कुछ पुर्जे जो थे वो ज़मीन पे आए और उनको उस मेटल को हमने लोहे का नाम दिया। तो ये आज जान रहे हैं कि ये लोहा जो है ये ज़मीन की आइटम नहीं है, ये किसी और जगह की है, ये ज़मीन में से नहीं है। और इसी बात को कुरान मजीद के अंदर 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर ज़मीन पर भेजा ताकि इंसान को इसका फ़ायदा हो। अब देखें आप, हम इससे तरह तरह की चीज़ें यूज़ बना रहे हैं, हम इससे इस्त्री, फ्रीज़र्स, इस तरह की मुख्तलिफ़ अशिया के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है और ये हमें आज से 1400 साल पहले बता दिया। तीसरी और बहुत ही खूबसूरत बात, देखें हम सिर्फ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। देखें, हम अपने ऊपर देखें तो हमें आसमान दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आसमान के क्या फ़ायदे हैं, आप जानते हैं? देखें, जो आज के साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो आसमान है इसने सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोक के रखा हुआ है। वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं अगर
زمین پہ ڈائریکٹ آئیں، آسمان میں سے گزرتی ہوئی نہیں آئیں، تو زمین پہ موجود لوگوں کو مختلف طرح کے پرابلمز، جلد کا کینسر اور مختلف طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آسمان نہیں ہو تو خلا میں موجود -270 ڈگری سردی موجود ہے۔ اگر آسمان موجود نہ ہو تو وہ ساری کی ساری سردی زمین پہ آ جائے اور زمین پر ہر چیز منجمد ہو کر رہ جائے۔ دیکھیں جی، اس چیز کا پتہ ہمیں اب لگ رہا ہے، لیکن یہ بات آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرما دی کہ ہم نے لوگوں کے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوا ہے، کیا یہ لوگ اب بھی بھاگیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن اور ریسرچرز کو جب دیکھا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بالکل ویلڈ ہے جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہے، اور وہ مسلمان ہوئے، وہ ایمان لے کے آئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ بدبخت ہی ہوں گے جو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں اور کانوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔